हेलो हैंग ऑन। हंगामा है क्यों बरपा? क्या हो गया भाई, क्यों चिल्लम चाली हो रही है? अरे ये जो तेरा चाचा है। बढ़िया यार, कुछ नहीं यार। अच्छा तू बता, तेरी बीवी आज भी नहीं आई? नहीं, क्यों? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो है मीठे चांद की रात है। अगर आज लड़का और लड़की एक साथ मिलकर मीठा चांद देख ले तो लड़की कभी भी लड़के का साथ नहीं छोड़ती, उसके पीछे लग जाती है 7 जन्मों तक। चाचा जी, हाँ? अनु वैसे भी छोड़ने वाली नहीं है मुझे। उसे कहाँ मिलेगा ऐसा पति? गुड लुकिंग, डैशिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सर्वगुण संपन्न। लुक एट मी। जो पति कम पत्नी ज्यादा है। मॉमी, यू हैव अ रॉन्ग नोशन। आई एम टेलिंग यू हैव अ रॉन्ग नोशन। दिखता कुछ है और होता कुछ है। माफ करना, इस घर में चलती मेरी है। मेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता इस घर में। जी हाँ। अरे अन्नू बेटा, तू अचानक। मॉमी, तुम गलत कह रही हो। इस घर में अगर किसी की चलती है तो अन्नू की चलती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंगूरे, अरे भाई तनिक पानी गन लाओ, हम आ गए हैं। ये लीजिए साहब जी। साहब जी, रात के खाने में क्या बनाना है? जो मर्जी आए सो बना लो। अजी साहब जी। एक मिनट, ये बार बार हमें साहब जी कहकर काय बुला रही हो पगली? क्या करें, घर की नौकरानी तो अपने मालिक को साहब जी बुलाएगी ना। ये किस टाइप की बातें कर रही हो पगली? बैठो 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 बैठो, जरा तनिक बैठो। हाँ, अरे तुम इस घर की मालकिन हो, हमारी धर्म पत्नी हो। अच्छा, अच्छा हुआ हमको बता दिए। हम तो भूल ही गए थे कि पत्नी क्या होती है। हाँ, हम तो ये सुने थे कि पत्नी वो होती है जिसका पति उसको नए नए तोहफे ला कर देता है। आप लाए का कभी? पत्नी तो वो होती है कि 2-4 महीने में उसका पति उसको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है। ठीक है का? देखो पगली, क्या है कि अभी हमारी घूमने फिरने की उम्र कहाँ रही। अब बस कुछ साल रुक जाओ तो तीर्थ करने की उम्र भी आ जाएगी। फिर तुम्हें लिए चलेंगे बनारस, हरिद्वार, काशी, हर जगह लिए चलेंगे। हाँ, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। सच बात तो ये है कि आपके अंदर प्रेम नाम का हड्डी नहीं बना है। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नाम का कंकाल जो है ना, वो डिस्को डांस कर रहा है। सिर्फ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अरे रहने दीजिए। कितना सपने देखती है एक तो औरत अपनी शादी के बाद। जब नया नया शादी हुआ था तो कम से कम हमको कहीं घुमाने ले जाते थे, रात को वो आइसक्रीम खिलाते थे। अब तो कुछ नहीं। अरे पगली, इसमें हमारी क्या गलती है? वो आइसक्रीम वाला जो रात को हमें आइसक्रीम पे डिस्काउंट दिया करता था, वो कम वक्त मर गया, तो अब हम कहां से आइसक्रीम खिलाएं? तुम्हें बताओ। दिया तो आप पैसे बचाने के लिए हमको खिलाने ना ही ले जाते। हमको कुछ ना ही पता। आज रात को हमको आइसक्रीम खाना है, खाना है, खाना है, बस। आए रहा। अरे यार देखो, आज रात नहीं ले जा सकते। अकड़ गई पीठ एकदम से। अपना मोबाइल दीजिए जरा। अब ही दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे डॉक्टर को बुलाने से दर्द ठीक नहीं होगा, ये उसके बस की बात नहीं है। हमको पता है डॉक्टर के बस का नहीं है, इसके लिए अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं। अम्मा जी अब ही ठीक कर देंगे। एकदम से अचानक ठीक हो गए। लगता बाहर घूम कर आने से और भी सही हो जाएगा। बताओ कितने बजे बाहर चलना है? रात के खाने के बाद चलते हैं, ठीक बा? ठीक बा। लव यू साहब जी। लव यू टू। खिला उतारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। मैंने कहा भाभी जी क्या बना रही हैं? बड़ी खुशबू आ रही है। हम तो पराठे बना रहे हैं केवल। भाभी जी, आपके हाथ में वो जादू है कि अगर आप इन हाथों से इस तवे पे चप्पलें भी सेक देना तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। ये बाय गॉड शीरमाल बन रहा है, आफ्तान बन रहा है। प्रभुति जी, आप बिना कछु भी बोलते हैं, कभी भी कहीं भी हमको प्रेस करने लगते हैं। एक्सक्यूज मी, ये प्रेस धीरे बोलिए, कोई क्या समझेगा। आप प्रेस कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं, कभी भी हमरा तारीफ करते हैं। भाभी जी, आप तारीफ के लायक हैं, आप तारीफ के काबिल हैं भाभी जी। अब देखिए, अगर ताजमहल को ताजमहल ना कह के अगर उसे कहें कि सफेद पत्थरों का एक मकान है तो ताजमहल की शान में गुस्ताखी होगी भाभी जी, नहीं? व्हाट डू यू से? राइट? एम आई टॉकिंग सेंस? राइट? हाँ,
नहीं, हम क्या बोलते हैं, देखिए वो जो ताजमहल है वो बना तो सफेद पत्थरों का ही है, तो वो बोल सकते हैं ना ऐसा, वो काले पत्थर तो लगे ना ही है उनमें। भाभी जी को भारी बर्तन है क्या आपका? हाँ ये लीजिए। नहीं कुछ नहीं भाभी जी, मैं जरा अपने आप को सजा दे रहा था, ये गलत क्वेश्चन पूछने की सजा। अभी आई थिंक आई शुड कम टू द पॉइंट। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अभी जी, क्या आज रात का मेरे साथ चांद देखेंगी? क्या बात कर रहे हैं, चांद तो रोज ही देखते हैं, आज का है ऐसा? अभी आज का चांद स्पेशल होने वाला है। अगर आज का चांद आप मेरे साथ देख लेंगी ना, तो मेरी आरज़ू जिंदगी पूरी हो जाएगी। क्या बोले? अभी आज का चांद मीठा चांद है, और आज का चांद जो भी देखेगा ना, उसके पति के बिजनेस में, अगर स्पेशली वो अंदरूनी कपड़ों के बिजनेस में, अगर वो अंडर गारमेंट्स के बिजनेस में है, तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। कच्चे बनियान ऐसे बिकेंगे, ऐसे भाभी जी ऐसे बिकेंगे। दिया सच्ची? हाँ भाभी जी, और तिवारी जी कहां से कहां पहुंच जाएंगे, सिर्फ आपकी हाँ कहने की देरी है भाभी जी। हाँ तो हमारी तरफ से हाँ है, हम जरूर देखेंगे। तो फिर रात को आप चांद देखेंगे? हाँ। तो कितने बजे आ जाऊं काहे? चांद देखने आपके साथ? दिया, आप काहे तकलीफ करेंगे? और काहे के लिए टिके भैया हमको ले जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने ना, तो हम दोनों देख लेंगे चांद। चांद तो मेरे साथ देखने की बात हुई थी ना। अरे दिया, आप भी ना बहुत हमको बातों में लगाते, देखिए वो सब काला पड़ गया हमारा पराठा। जाइए, अभी बाद में बात करेंगे। हाँ भाभी जी, आपका तो पराठा जला है, यहाँ पता नहीं क्या क्या जल गया। बे अपना चांद देख ले। तो तेरे अब्बा को बोल, तेरी माँ को दिखाएगा चांद तारे। मरता भी नहीं, दिखता भी नहीं। भाभी जी भैया, हमको बताइए कि हम कौन सा साड़ी पहनकर चले बाहर? अरे पगली, मोहल्ले में ही तो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो आइसक्रीम वाले की शादी में नहीं जा रहे हैं, जितना सजने संवरने की बात कर रही हो। इतने दिनों बाद हमको अपने साथ बाहर ले जा रहे हैं, हमरे लिए कोनो त्योहार से कम है का? बहुत खास मौका है, हम तो बहुत अच्छे से सजेंगे सवरेंगे। आते हैं। हाँ मनुष्यों साले क्या नौटंकी लगा रखी है तुम तीनों ने? सेठ जी, आप ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ भाई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा है भैया। हम तो रास्ते पर रहना, आपकी लाश पर होने की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे रे। बाबूजी जी, आज की रात हम आपके साथ सो सकते हैं। What? क्या बदतमीजी है? कैसे ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में? अनु घर में नहीं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी करेंगे मेरे साथ? नहीं भभूति जी, आप दरअसल गलत समझ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज की रात हम आपके घर में सो सकते हैं क्या? आपका इतना बढ़िया बेडरूम है आपका, वहां जाके सोइए ना। अरे भभूति जी, क्या है कि कोई है जो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, किसने हमारे नाम की सुपारी दे रखी है। मैंने कितनी बार कहा आपसे कि ये जो यूज कच्चे बनियान बेचना बंद कीजिए आप। अरे ऐसी बात नहीं है यार, खैर आप नहीं समझेंगे। कुछ जगह बता दीजिए जहां हम छुप सके। रहने के लिए या तो आप, मेरा ऊपर बेडरूम है वहां रह सकते हैं, या फिर नीचे गेस्ट रूम है वहां रह सकते हैं। हाँ। मेरे बेडरूम के लगेंगे 1000, नीचे वाले के गेस्ट रूम के लगेंगे 750। मतलब आप एक रात गुजारने के हमसे पैसे लेंगे? जमे तो ठीक है, वरना आप कोई और घर ढूंढ लीजिए। क्या होता प्रॉब्लम? नहीं, रुकिए रुकिए, एक काम कीजिए, जो दूसरा वाला बताया था 750 वाला जी, उसका थोड़ा और कम कीजिए। अगर अपनी औकात में चिंदी चोरगिरी में। तिवारी जी, ऐसे कमरे के बाहर जाएंगे ना, यू हैव टू पे 1500 रुपीज, 1500 देने पड़ेंगे आपको जी। बड़ा यार है। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कीजिए कि इसमें 2 कॉफी और नाश्ता भी ऐड कर लीजिए। एक कॉफी फ्री मिलेगी और नाश्ता पर हेड 300 रुपीज। अरे जाइए, फिर हम अपने घर में कर लेंगे। देखिए तिवारी जी, ये मेरा घर है, मेरे रूल्स हैं। अगर आपको नहीं जम रहा है तो जाइए स्टेशन में, क्लोक रूम है, वहां रह कर। अच्छा ठीक है यार, जाते हैं, सोते हैं। लेकिन एक मिनट भभूति जी, अगर हमें कोई ढूंढता हुआ आया ना, तो कृपा करके उसे बताइए ना कि हम अंदर छुपे हुए हैं। मैं क्या इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूँ आपको? इतनी मेहनत मैंने किस लिए की है? आए मेहनत। ये सच की सुपारी सबको खानी पड़ती है। कुछ लोग खा के निगल जाते हैं और कुछ लोग खा के उगल देते हैं। क्या बोले?
अरे भाभी जी, वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि अनु को मेरे हाथ का नाश्ता पसंद आया था, वो सच नहीं है। अब प्रभुति जी, हम भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाभी जी बताइए ना, आप जब बताती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं, बताइए ना प्लीज। अब कहा है कि हमरे हाथ के बनाए हुए पराठे लड्डू के भैया को अच्छे ना ही लगे। व्हाट? भाभी जी ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, आपको पता है लड्डू के भैया हमको कितना सुनाए, बहुत बुरा भला बोले वो हमको। भाभी जी, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आई डोंट नो भाटियों से। मैं कह रहा था भाभी जी कि आप और मैं जो है एक कश्ती के सवार हैं। आप सताई हुई लड्डू की भैया की और मैं सताया हूँ अन्नू का। आप ऐसा काहे कह रहे हैं बरबूती जी? मुझे मालूम था आप ऐसा कहने वाली हैं भाभी जी। भाभी जी कब तक ये झूला दे दे के अपना दर्द छुपाती रहेंगी? हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आप कैसन बा? अरे हम तो एकदम बढ़िया है बिटिया। अम्मा जी ना, आज हमको आपसे बहुत ही जरूरी बात पूछना है। हाँ हाँ बोलो ना बिटिया, क्या बात है? वो का है ना, वो है ना प्रेम जी, वो भरभूति जी के दोस्त, वो हमको ना एक उपाय बताए हैं। क्या उपाय? का है ना अम्मा जी, आजकल लड्डू के भैया कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करते हैं हम पर, बहुत बहुत गुस्सा करते हैं। तो वो प्रेम जी का बोले कि हम लड्डू के भैया पर डबल गुस्सा करें। हाँ हाँ तो करो ये उपाय। लेकिन अम्मा जी, हम लड्डू के भैया पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं? अरे बिटिया, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना ही निकले ना तो उंगली का टेढ़ा कर देना चाहिए। इसलिए वो गिदड़वा जो उपाय कह रहा है, का नाम है उसका? प्रेम चौधरी। हाँ, वो उपाय कर डालो। सुनो, ये बहुत बढ़िया उपाय है। हाँ हाँ, आपको ये उपाय के बारे में पता है? आओ का, ये उपाय हम भी एक बार पंडित रामफल पर किए रहे, और पता है उसके बाद पंडित रामफल हमारे सामने भीगी बिल्ली बन गए। हाँ आइडिया। अरे बहुत असरदार उपाय है ये, कर डालो। अब देखो, अपने आप को कठोर बनाओ हैं, जैसे भी हो वो गिदड़वा और हम जो कर रहे हैं उपाय कर डालो हैं। अम्मा जी, लेकिन कैसे कैसे कठोर बनाए? हाँ, हमको तो लड्डू के भैया का सेवा करने में ही आनंद आता है। अरे तो बिटिया, ये भी तो सेवा ही है ना। ये जो उपाय तुम करोगी वो अपने अब बैल के रिश्ते की भलाई के लिए ही तो करोगी हैं। हाँ वो तो है। अरे इतने दुखी काहे हो रहे हो बिटिया? ये तो तुम जानती हो ना कि शरीर का कोनो अंग अगर जहरीला हो जाए तो उसका काट के फेंक देना पड़ता है। हाँ वो बात भी है। फिर तुमको जैसा हम और वो गिदड़ कह रहे हैं वैसा कर डालो, तुमका हमारी कसम है। ठीक बा अम्मा जी, हम करते हैं ये उपाय। हाँ, और हम आपसे माफी भी मांग लेते हैं के लिए। हाँ भाई, भाई प्रणाम कर रहे हैं। कसरा। ओहो, और आज तो इतना काम था, सारा बदन थक के चूर हो गया। थक गई आज। देखो, इन महाशय का कोई पता नहीं, इनको कोई फिक्र ही नहीं। भाई फिक्र क्यों हो गई? लाड साहब है ना, मुफ्त का मलीदा खाएंगे, बीवी काम करेगी, हम मलीदा खाएंगे, अयाशी करेंगे, आवारागर्दी करेंगे। हद हो गई यार, फ्रस्ट्रेटिंग। आने दो इस आदमी को। आ गया डोला आवारागर्दी करके। आ गया आवारागर्दी करके। चढ़ा दो फांसी पे, चढ़ा दो फांसी पे, कम ऑन। क्या बोल रहे हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑलराइट, तो आप कोतवाल हैं और मैं चोर हूं। क्या चुराया मैंने आपका? टेल मी, क्या चुराया क्या है मैंने आपका? क्या चुराया है बताइए। गॉड, इस आदमी को हो क्या क्या है? इसके तो सुर बदले हुए, ये तो मुझे हावी नहीं होने दे रहा है। बल्कि चोर तो तुम हो, तुम हो चोर। मैंने क्या चुराया? कॉलेज में मेरा टिफिन चुरा के खाती थी तुम। उसके बाद अपनी फरेबी बातों से मेरा दिल चुराया। उसके बाद शादी कर ली, शादी के बाद मेरा सुकून, मेरा चैन सब कुछ चुरा लिया। बल्कि अब तो ये आलम है कि तुमने मेरे चैन सुकून का मर्डर कर दिया है। यू आर अ किलर, यू आर अ कोल्ड
blooded murderer. What are you saying? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोलना गया तेल लेने, समझी? Now you listen to me. इस घर में वही होगा जो मैं बोलूंगा. I'm the one who's ruling the roost. I will call the shots. रूलिंग मतलब क्या? मैं क्या गुलाम हूँ इस घर की? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो गुलाम बन के रहना होगा, समझे तुम? You understand? You understand? I will call the shots. You understand? I will call the shots. Now, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. Understand? ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगे, जो तुम तुम कहोगे. मुझ पे एहसान नहीं करोगी. तुम एहसान बिल्कुल नहीं करोगी. तुम एहसान नहीं करोगी तुम. समझे? Understood? ठीक है. हाँ? ठीक है. ओके फाइन. कहाँ भाग रही हो? कहाँ जा रही हो मैदान छोड़ के? बात करो मुझसे. टॉक टू मी. Stop. This is working. I'm real good. आइडिया अच्छा है. ये क्या ऊपर इतने सारे कपड़े जो है रस्सी पर सूख रहे हैं? तो का हो गया? तूफान आ गया का ऊपर? नहीं, तूफान नहीं आया, लेकिन फिर भी. अरे फिर भी का है? हाँ, हम एक बात पूछते हैं. ये घर का सारा काम हम ही काहे करेंगे? आप काहे का चुनाई कर सकते? अंगूरी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से बात काहे कर रही हो हमसे? का हो गया मतलब? का पागल हो गए? का हम पागल बोल रहे हैं हमको? हमने तुमको कब कहा कि तुम पागल हो? अच्छा, हाँ, आप तो कभी ना ही बोलते हैं, है ना? और ये बॉडम औरत कौन बोलता है हमको? बल्कि हमरा नाम ही रख दिए हैं पगली. ई लाओ, पगली ऊ लाओ. पगली? अरे ये सब तो हम तुम्हें बहुत प्यार से बोलते हैं. अच्छा, ठीक बा. आज से हम भी ना आपको मुच्छड़ और कच्चा बनियान बुलाते हैं. देखो अंगूरी, तुमने आज तक हमसे इस तरह से कभी बात नहीं की है. ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तो इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं आज तक. अरे, हमने तुम्हारा कब फायदा उठाया है? अच्छा, हमको गुलाम बनाकर ना ही रखे ही घर में. अरे, हमने तुम्हें कब गुलाम बना के रखा है? कोशिश भी ना ही कीजिएगा. ये अंगूरी को आजकल ऐसा क्या हो गया है? पगली अचानक पता नहीं ऐसा बर्ताव काहे करने लगी है. पहले तो हमारी एक आवाज सुनकर ऐसे थर-थर कांपने लगती थी, और आज जो है हम उसकी आवाज सुनकर थर-थर कांप रहे हैं. बताइए. मीनल, मेरा तो बड़ा मूड खराब है यार. विभू आजकल इतना गुस्सा करने लगा है, इतना बुरा बर्ताव करता है. कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे कि वो मेरा कत्ल कर देगा. तुझे पता है, मुझे तो विभू से डर लगने लग गया है. ये भाभी जी इतनी रात को अपने आंगन में क्या कर रही है? वैसे ये दृश्य अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भाभी जी को इतनी रात को ऐसे टहलते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा. हेलो भाभी जी. हेलो तिवारी जी. अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ. हमने कहा इस दुर्लभ दर्शन के लिए आपको कोटि कोटि नमन. दुर्लभ दर्शन? कौन से दुर्लभ दर्शन? भाभी जी, यही जो हमें साक्षात इस वक्त हो रहे हैं. तिवारी जी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, आप जरा आसान करके बताइए. वो क्या है ना भाभी जी, आपको हमने कभी इतनी रात को ऐसे अपने आंगन में टहलते नहीं देखा, तो अब देख लिया तो हो गए ना दुर्लभ दर्शन. हाँ, वो बस आज ऐसे ही. आप भी तो इस वक्त तक सो जाते हैं, आप भी आज बाहर हैं. हाँ, वो क्या है भाभी जी की वो अंगूरी ने जो बहुत ही तेलीय मतलब ऑयली खाना बना दिया, जिससे पेट थोड़ा बहुत ऐसा भारी भारी सा हो रहा है. इसलिए हमने सोचा चलो आंगन में टहल ले. हाँ, बस देखिए ना, आज मुझे भी नींद नहीं आ रही थी. काहे चिचिया रहे हैं? दिख ना ही रहा है कि हम कुछ देख रहे हैं. काहे हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो डिस्टर्ब होता है. ऐसा ही पकड़े हैं. काहे परेशान कर रहे हैं हमको? हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो कहा हम आपको कर रहे हैं? पगली, तुम आजकल हमसे किस तरह से बातें करने लगी हो? तुमको पता है हमने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया है. हाँ तो का
हम ठेका लिए हैं का? जिंदगी भर आपको नाश्ता खिलाने का, खाना खिलाने का, हाँ आपके खुद के हाथ पैर नाए का। अंकुरित आवाज नीचे। इतने 10 साल से आपके लिए अलग अलग डिशेज बनाकर आपको खिला रहे हैं। आप कभी हमारे लिए समोसा भी बनाकर खिलाए हमको? देखो पगली तुम पगली 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 पगली, हाँ पगली दिखते हैं का हम? हमरे डैडू मम्मी हमरा बहुत अच्छा नाम रखे अंगूरी, वो हमको कहकर आप है ना बुलाएंगे अब से, और पगले आप हैं। खबरदार जो हमको ना पगली कहकर बुलाए तो हमसे बुरा कोई ना ही होगा, बता दे रहे हैं। हे भगवान, ये पगली कहीं पागल तो नहीं हो गई? हमसे किस तरह से बात कर रही है? आ गई आ गई आ गई आ गई। तो क्या करूं? आरती उतारूं तुम्हारी? तुम्हें दंडवत प्रणाम करूं? क्या करूं? अरे तुम ऐसे क्यों मुझसे बात कर रहे हो? और ये क्या संस्कार है तुम्हारे? पति परमेश्वर होता है, तुम मुझसे तुमसे बात कर रही हो? तुम मुझसे तुमसे बात नहीं करोगी, एंड यू विल नॉट कॉल मी विभू। अरे लेकिन मैं तो हमेशा से ही तुम्हें तो लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा। यू विल नॉट कॉल मी विभू। तुम मुझे बुलाओगी एजी, ओजी, लोजी या फिर सुनोजी, समझी? लेकिन नो आर्गुमेंट, एब्सोल्युटली नो आर्गुमेंट। ओके तुम आई मीन एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, लोजी, लोजी, जैसा आप कहें। ये क्या वाहियात चाय बनाई है तुमने? और तुम्हें ग्रूमिंग क्लासेस के अलावा आता क्या है? अपने पति की बुराई करने के अलावा आता ही क्या है? सुबह तैयार होती हैं, कपड़े अच्छी साड़ी पहनती हैं और ठुमक के निकल जाती हैं ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। जाके वहां पे घंटों घंटों मिनल से बात करती हैं, पतियों की बुराई करती हैं, और तुम्हें आता क्या? यू हैव गुड फॉर नथिंग। ब्लडी हेल। व्हाट? एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, आपने मुझे हर्ट किया है। आप बढ़िया ही हर्ट किया है। तुमसे एक कप चाय तो बनती नहीं है। तुम जैसी औरतों को तो किचन में एंट्री बैन कर देनी चाहिए। यू गुड फॉर नथिंग, चार कप बिगाड़ के आती हैं। हाथ में जरा सा स्वाद नहीं है। सर ऐसे छछुंदर मार रखा है। डैम इट। प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। हे, टेक इट। काम कर ले। अबे फाइल सीधी पकड़ ले, अनपढ़ आदमी। अच्छा जानो, एक बात तो है यार। कौन सी बात जालिम? यार जब बिजनेस में है ना, कमाई कमाई है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है रहा है। अबे घुइयां का जीरो इन्वेस्टमेंट है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ भैया इस बिजनेस में अपनी हड्डियों का इन्वेस्टमेंट है यार। ठीक कह रहे हो टिल्लू, फिर भी यार मतलब कछु पाने के लिए कछु खोना तो पड़ता है ना यार। हाँ ये भी है। टीएमटी भड़ास निकालो सर्विस। हमारे यहाँ हर तरह की भड़ास निकाली जाती है, चाहे बीवी की हो, चाहे सास की हो, चाहे पति की हो। एक सर्विस के 500 रुपए, नो फिजिकल टच। ठीक है मलकान टिल्लू, ये किस तरह की सर्विस है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है कि आपको कौ पे गुस्सो आ रहा है, कौ से आप परेशान है रही है, तो बाकी जो गुस्सो है, बाकी जो भड़ास है, आप हम पर निकाल सकती हैं। अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगी तो सिर्फ 500 रुपए, और अगर सुताई करोगी ना तो वहां के 500 रुपए ना अलग से लगेंगे। ग्रेट, मुझे भी भड़ास निकालनी है। मेरे अंदर बहुत भड़ास है, बहुत सारी है, और एक्चुअली ना मुझे तो सुताई भी करनी है। अरे तो भाभी देखिए और पूछ है, अरे पार्टी आपके सामने बैठी है, चूज कर लो तीनों में से किसको।
चमक गई किस्मत। बहुत बड़ बोले हो। तुम आ जाओ, चलो टिल्लू तुम आ जाओ। भाभी जी एकदम भरी बैठे, मुझको लग रहा। बहुत बोलने लगे हो? बहुत तेज आवाज निकलती है तुम्हारे मुंह से। हाँ, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हो ना। क्या समझा है तुमने मुझे? गुलाम। पता है गुलाम कौन है? गुलाम तुम हो, तुम। पर निकाला है ना तुम्हारे पर। हाउ कैन यू टॉक टू मी इन दैट फैशन? भाभी जी आपको टाइम पूरा हैगा हुआ है, प्लीज। भाभी जी कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे ना बहुत सहज महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग ग्रेट। क्या जबरदस्त आइडिया है। ये सर्विस ना तुम लोग कभी बंद मत करना। चलो ओके बाय। भाभी फीस। ये रसीद है रही, रसीद ला लो। ओके। साला भूतनी का कौन कहता है कि लड़की के हाथ नाजुक होते? कसम खा के कह रही हूँ भाई, इतने खतरनाक तरीके से थप्पड़ रसीद किए भाभी जी ने, मानो ऐसा लग रही हो जैसे मेरे गाल पे हथौड़ों से कोई मार रही हो। सुबह से कछु खास धंधो ना भाव यार। सही कह रहे हो यार, बस 4-5 ग्राहक आए धी के लट सारे। अबे बावलो आएंगे, क्यों थक रहे हो? रात में लोगों में मतलब मियाँ बीवी में झगड़ा होगा, हैं? जले कटे आएंगे, अपनी भड़ास निकलवाएंगे, कमाएंगे। सुनो लौंडो भाई, वो भाभी से बात हो रही थी, सुना है तुमने कुछ भड़ास भड़ास निकालने का ना नया धंधा खोला है या? हाँ, खोलो तो है। अच्छा, तो भाभी जी भी भड़ास निकाल के गई? भैया निकाल के तो गई है। अच्छा, इसीलिए बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि बहुत परम सुख शांति का अनुभव हुआ। तारीफ करनी भी चाहिए सेठ जी, कसम से कह रही हूँ। अनीता भाभी गुस्से से भर के आई थी। हम तीनों का ट्रीटमेंट लेने के बाद गुस्सा गायब, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना है। क्यों? अच्छा, लेकिन भैया वन क्वेश्चन आस्क यू, ये आपको क्या जरूरत पड़ गई? मतलब आपको कौन सी भड़ास निकालनी है? अब ये जान के क्या करोगे लौंडो? ये बताओ कि तुम्हारी फीस कितनी है? ऐसा है सेठ जी, अगर सिर्फ भड़ास निकालनी है हाँ। तो 500 रुपए। अगर भड़ास के साथ में आपको गालियां भी देनी है तो बाकी होंगे पूरे 1000 रुपया। और भैया भड़ास गाली पिटाई अगर तीनों है तो भैया जाका कॉम्बो है वो 1500 रुपए को। 1500 रुपए ज्यादा है लौंडो, 1000 में तय कर लो यार। ओ सेठ जी, जली कटी भी तो हम तीनों को ही सुनने को मिलती है। करवाना है तो करवाओ, वरना जाओ। भैया जली कटी की बात कर रहे हो, ऊपर से मार भी खानी पड़ती है हमको। भैया वैसे एक बात कहूँ, 1500 रुपए ज्यादा नहीं है। चलो ठीक है, 1500 दिए। अभी दो तो पहले कहाँ दिए? हाँ, एक मिनट बेटे प्लीज। ठीक है, ये ले। गिल्ले पूरे हैं कि नहीं, भरोसा ना। हाँ तो भैया आपसे मतलब हम पूछ रहे हैं कि आपको जो है भड़ास यहीं पर निकालनी है, कहीं कोने में झाड़ियों के पीछे ले जाके करेंगे? यही जाहिर सी बात है, यही बेटे। ठीक है तो आ जा। तो इधर को आ जाओ। ओह यार ऑफिस है। हाँ भैया, वी आर योर्स। कम ऑन गाइस। हाँ, साले कितने कमीनो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।